सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेजों में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ और प्रीवियस ईयर्स में वो क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर आ गया है आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कितनी बार पूछा गया आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, 22, 20 और 19 में पूछा गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए, कूलाम क्या कह रहा है, एक कूलाम विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसमें संख्या कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कैसे बताओगे, सिंपल है, एक फार्मूला होता है Q बराबर एन ई। क्या होता है, Q बराबर एन ई। और Q क्या है, आवेश है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या N ही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे आप लोग निकालोगे, सिंपल है, यहाँ पर आपको Q दिया गया है और आपको N निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, E का मान 1.6 × 10⁻19 होता है। क्या होता है, -19 होता है। बस ऐसे ही आप लोगों को n का मान निकाल लेना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1/1.6 × 10⁻19। ठीक है, 6 × 10⁻19। तो यहाँ पर आप लोगों को भाग दे देना है, सिंपल भाग दे देना है। यहाँ पर जी पॉइंट काटोगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। तो हम किससे काट सकते हैं, इसे हम किससे काट सकते हैं, 16 को। तो यहाँ पर हम इस संख्या को, हम 16 को काटेंगे 2 से तो 8 आ जाएगा, और 10 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 5/8 क्या हो जाएगा, 5/8 यहाँ पर आ गया। तो n बराबर क्या आ गया, अब यहाँ पर लगा लेते हैं, n बराबर आ गया 5/8 और गुणे 10⁻19 नीचे है। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, n बराबर 5/8 और ये ऊपर जाएगा तो गुणे 10⁻19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणे 10⁻19 हो जाएगा। और 5/8 को जब हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। बताइए कितने पॉइंट में आ जाएगा। जब हम 5/8 को भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 0.625। क्या आएगा, 625। जब भाग देंगे, भाग देकर देख लीजिए, गुणे 10⁻19 हो जाएगा n बराबर। ठीक है, तो n, अब यहाँ पर कोई ऑप्शंस नहीं दिया गया है, मतलब यहाँ पर जो 19 है इसे अगर मैं 18 कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, n बराबर 6.25 गुणे 10⁻18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणे 10⁻18 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग भाग देकर देख लीजिएगा, n बराबर इसका क्या आ गया, 6.25 गुणे 10⁻18 इज राइट आंसर। ठीक है, क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सभी लोग जान गए, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको लगाना है, सिंपल फार्मूला आपको लगाना था, और गुणा भाग अगर आपको आता है तो आसानी से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये सिंपल था, ये क्या था, सवाल बहुत सिंपल था और आप लोग लगा सकते थे। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आ गया है आपके सामने ये क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को आपको लगाना था, सिंपल था ये क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 4 सालों से लगातार पूछा गया है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, 23, 22, 19, 18। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहा है, एक मीटर है, एक मीटर जो जिस पर पैमाना क्या है, क्या 0.3 एम्पियर है। क्या है, उसका जो परिसार है वो 0.3 एम्पियर है। और इस एमीटर के स्केल पर डिजाइन की कितनी संख्याएं हैं, 30 संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं, 30 संख्याएं। तो ए मीटर का आल्पिक मान क्या होगा। अब 30 संख्याएं हैं, मतलब आप लोग कोई एक पटरी ले लीजिए, मान लीजिए कोई एक पटरी ले लीजिए, और यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर 30 ऐसे लाइन खींच दीजिए। क्या कर दीजिए, 30 ऐसे लाइन खींच दीजिए, और क्या कर दीजिए, इतना पूरा एम्पियर है। क्या है, इतना पूरा एम्पियर है, और पूरा टोटल कितना है, टोटल 0.3 एम्पियर है। और कितने संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं, 30 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं, 30 संख्याएं हैं। तो उसका आल्पिक मान क्या होगा, अगर हम इसे 30 बराबर भागों में बांट दें तो क्या हो जाएगा, 0.3 को अगर 30 बराबर भागों में बांट दें तो उसका आल्पिक मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आल्पिक मान आ जाएगा। तो पहला नंबर 0.3
और यहाँ पर 30 भागों में बांटना है, मतलब 30 से भाग दे देना है। तो यहाँ पर पॉइंट उड़ जाएगा, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा और यहाँ पर 100 आ जाएगा। क्या? 1/100। तो यहाँ पर 1/100 को अगर हम भाग देंगे एक को तो कितना आ जाएगा? 0.01 एम्पियर आ जाएगा। इतना भाग होगा, ठीक है। जो उसका एमीटर का स्केल होगा, जो एमीटर का स्केल होगा उसका एक जो रेखा होगा, उसका जो एक रेखा होगा वो 0.1 क्या हो जाएगा? 0.01 एम्पियर होगा, ठीक है। उसके एक लाइन की, जो एक लाइन की कीमत होगी वो कितनी होगी? 0.01 पर एम्पियर होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन। सिंपल था कि उस स्केल का कितने रेखाएं खींची गई हैं, कितनी रेखाएं, कितनी डिजाइन है ये बता रहा है। उस स्केल पर 30 डिजाइन है और टोटल कितना एम्पियर है उस पर, उस स्केल का मान कितना एम्पियर है? इतना एम्पियर है, ठीक है। कितना? इतना 0.30 एम्पियर है। और कितनी संख्याएं उसमें रेखाएं हैं, कितनी भागों में बांटना है उसे? 30 बराबर भागों में बांटना है। तो इसे हम 30 बराबर भागों में किस प्रकार बांटेंगे? भाग देकर ना। और जब भाग देंगे तो क्या आएगा आपका? ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, डी वाला, ठीक है। 0.01 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को? ये क्वेश्चन बेहतरीन था, ये भी बहुत आसानी से ये क्वेश्चन लगा सकते थे, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आ गया तीसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? ये 2019 और 21 में पूछा गया है। तो आवेश का एसआई मात्रक बताइए। पहला नंबर वोल्ट। वोल्ट किसका एसआई मात्रक होता है? वोल्ट किसका एसआई मात्रक होता है? विभव का। किसका? विभव का, ठीक है। विभव या विभवांतर, ठीक है। ओम किसका एसआई मात्रक होता है? प्रतिरोध का, ठीक है। ओम जो होता है ये प्रतिरोध का होता है, ठीक। क्या होगा? प्रतिरोध का, ठीक है। मैं आप लोगों को सभी का बताता हूँ। एम्पियर किसका होता है? धारा का, ठीक है। किसका होता है? धारा का होता है। और कूलाम क्या होता है? आवेश का। मैं यहाँ पर सभी का क्यों बता दिया? कूलाम क्या होता है? आवेश का। यहाँ पर मैंने सभी का क्यों बता दिया? क्यों? क्योंकि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सभी का याद होना चाहिए, चारों का याद होना चाहिए। ये नोट कर लीजिए, मैंने आपको केवल कूलाम आवेश का कूलाम नहीं बताया है, यहाँ पर सभी का बता दिया हूँ ये किसका मात्रक होता है, ठीक है। इसलिए बता दिया हूँ कि आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि ऐसे आपके कभी पूछ लेता है वोल्ट का एसआई मात्रक क्या होता है और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर किसका मात्रक होता है, ऐसे भी पूछ सकता है। उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग इंजीनियर बनने जा रहे हो, ना कि कोई वैसे आलतू फालतू आदमी नहीं बनने जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि इंजीनियर बनने जा रहे हो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आ गया है आपके सामने चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बताइए अतिभ्रमण के समय, ये जो क्वेश्चन कह रहा है अतिभ्रमण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। बताइए अतिभ्रमण मतलब अधिक अगर भ्रमण करने लगे, जो विद्युत धारा है वो अधिक भ्रमण करने लगे तो उसका मान क्या होगा? आप लोग बताइए। बहुत बढ़ जाएगा या बहुत कम हो जाएगा या परिवर्तित नहीं होगा या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग बताइए। किसी चीज़ में अगर अधिक ज़्यादा बहाव होने लगे, अधिक तेज़ी से बहाव होने लगी, मतलब उसकी जो इंट्रेंस है, उसका जो घनत्व है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? उसका वो बहुत अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत अधिक हो जाता है। अभी मान लीजिए आपने क्या किया, आपने एक मोटर चलाया, मोटर में पाइप लगाया, पाइप लगाकर आपने आगे का मुंह क्या कर दिए? दाब दिए। जब आगे का मुंह दाब दिए तो उस पाइप में कितने बहुत सारे पानी आ गए। तो जब उसे छोड़ोगे ना तो वो अधिक तेज़ी से फेंकेगा। जब उस आगे के मुंह को छोड़ोगे ना तो वो अधिक तेज़ी से फेंकेगा। क्यों? क्योंकि उसमें अधिक जो पानी था वो आ गया, तो इसमें अधिक धारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब धारा अधिक अतिभ्रमण करने लगेगा तो क्या हो जाएगा? धारा बढ़ जाएगी। उसमें क्या हो जाएगी? बहुत अधिक धारा बढ़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज़ राइट आंसर ना। मैंने आपको एग्जाम्पल क्यों लिया? क्योंकि आप लोग एग्जाम्पल से ही समझ पाओगे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज़ राइट आंसर, ठीक है। और ये कितनी बार पूछा गया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, 2023, 19 और 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए
अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए। अब यहाँ पर आ गया है बोल्ट कहलाता है। अब यहाँ पर आ गया, आप लोग बताइए बोल्ट कहलाता है, बताइए क्या कहलाता होगा, आप लोग बताइए। मैंने तो आपको बताया था कि विभव का मात्रक बोल्ट होता है, लेकिन यहाँ पर तो कोई मात्रक यहाँ पर है ही नहीं। बताइए क्या हो सकता है, उसका राइट आंसर क्या हो सकता है? 30 सेकंड के अंदर बताइए। जो बच्चे दिमाग लगा ले जाएंगे ना, वो इस सवाल को लगा लेंगे। और मैं कह रहा हूँ इस सवाल से आपके 4 नंबर यहाँ से आपके फिक्स हो जाएंगे, और यही 4 नंबर आपको बहुत सारे बच्चों से आगे लेकर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जो बोल्ट कहलाता है, बताइए। पहला नंबर मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताता हूँ। फार्मूला क्या होता है? W बराबर वी क्यू होता है। क्या होता है? W बराबर बी क्यू। ये फार्मूला आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिए। कार्य बराबर क्या होता है? बी गुणे आवेश। क्या होता है? बोल्ट गुणे आवेश। क्या होता है? विभव गुणे आवेश, ठीक है, ये आपका होता है। तो कार्य, तो हमें क्या निकालना है? बोल्ट निकालना है, मतलब विभव निकालना है। तो W अपान Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? W अपान Q। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए। अगर बोल्ट कहलाता है तो बोल्ट क्या कहलाएगा? यहाँ पर हो जाएगा जूल। V बराबर क्या होगा? जूल, क्योंकि कार का मात्रक हो जाएगा, और आवेश C कुलाम। क्या हो जाएगा? जूल प्रति कुलाम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या आ गया? जूल प्रति कुलाम आया कि नहीं? क्योंकि मैंने कार का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, यहाँ पर जूल लिख दिए। और उसके बाद क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? अपान में आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम होता है, तो कुलाम लिख दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी वाले का, यहाँ पर 5वें नंबर का राइट आंसर बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आया ये क्वेश्चन? सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये 2019-18 में पूछा गया है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। ये तो आपके हो गए, ये तो आपका हो गया कि मात्रक क्या होगा, है ना, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए क्या कहेगा, उसमें कहेगा कि 1 किलो जूल कार्य करता है। कोई परिपथ है जो 1 किलो जूल कार्य करता है, और उसमें आवेश कितना है? उसमें आवेश 1 है। क्या है? उसमें आवेश कितना है? 100। मान लीजिए 100 है, उसमें आवेश क्या है? 100 है, ठीक है, उसमें आवेश कितना है? 100 है। तो उसका वोल्ट बताइए, मतलब उसका विभव बताइए क्या होगा। तो आपका W दिया है, और आपको Q दिया है, तो आपको क्या निकालना है? V निकालना है। तो कौन सा फार्मूला लगाओगे? W बराबर वी क्यू। क्या लगाओगे? W बराबर बी क्यू। तो यहाँ पर B बराबर क्या हो जाएगा? W अपान Q हो जाएगा, और W का मान एक किलो जूल दिया है, तो 1000 जूल हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर Q बराबर क्या दिया है? 100 कुलाम दिया है, तो 0 से 0 कैंसिल। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 क्या आ जाएगा? 10 बोल्ट लिख दो या जूल प्रति कुलाम लिख दो, ठीक है, 10 बोल्ट लिख दो या जूल प्रति कुलाम लिख दो, ठीक है, कोई भी सही चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही सवाल आपके बन सकते हैं, ठीक है, और बहुत बेहतरीन सवाल बनते हैं उसमें आप लोगों को कंसेप्चुअल सवाल बनते हैं, ठीक है। तो उन कंसेप्चुअल सवाल के बारे में आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सवाल करवाया है ऑलरेडी। अगर वीडियोज़ को नहीं देखे हो तो जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा प्लेलिस्ट का, उस प्लेलिस्ट से आप लोग जाकर वीडियोज़ को देख सकते हो, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। यहाँ पर 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6वां नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर जो होता है उसे विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आप बताइए एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। 30 सेकेंड का समय दे रहा हूँ गाइज, 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा समय नहीं दूंगा, ठीक है। यहाँ पर ये 2016 में पूछा गया है। एमीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इज राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा? एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, ए इज राइट आंसर, ठीक है। एमीटर को श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है? पार्श्व क्रम में, मतलब समांतर क्रम में, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एमीटर को किस में? श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को किस में? पार्श्व में, मतलब समांतर में, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन याद रखिएगा, कभी ना कभी ये 2 क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं, ठीक है।
कोई कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है हमेशा, हर एक पेपर में 2 क्वेश्चन, या एमीटर पूछेगा या वोल्ट मीटर पूछेगा, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे एमीटर पूछ सकता है, चाहे वोल्ट मीटर पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आ गया है 7वां नंबर क्वेश्चन, और 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। 2023, 22, 19 और 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। इसमें विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। पहला नंबर मैं आप लोगों को बता दूं कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है। विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P बराबर VI। क्या होता है? P बराबर VI होता है। क्या होता है? P बराबर VI होता है। और अब उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर? तो ये तो निरूपित करता है, ये तो आपको पता चल गया कि ये निरूपित करता है, मतलब ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर बताना क्या है? निरूपित नहीं करता। अब यहाँ पर B बराबर आपने क्या पढ़ा है? B बराबर IR ने आपने पढ़ा है। क्या है? V बराबर तो आपने IR तो पढ़ा ही होगा। तो B के स्थान पर अगर हम IR रख देते हैं तो यहाँ पर I से गुना, तो यहाँ पर I स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर क्या होगा? I स्क्वायर R हो जाएगा। तो यहाँ पर I स्क्वायर R कहाँ पर है? ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी निरूपित करता है P को। अब यहाँ पर आता है, अब यहाँ पर आपको किसके रूप में बदलना है? R के रूप में बदलना है, और B को हटाना है। R के रूप में या B के रूप में कर दीजिए, जो भी करना चाहते हैं। तो फिर यहाँ पर आपको 2 चीज़ तो पता चल गया, 2 सूत्र तो आपको पता चल गया कि क्या होता है, ठीक है। 2 सूत्र आपको पता चल गया, ठीक। अब यहाँ पर B का मान, यहाँ पर ये तो ये पता चल गया, और ये पता चल गया। अब यहाँ पर एक और सूत्र निकालना है। अब I का मान रख दो, तो यहाँ पर B बराबर क्या होता है? IR होता है। तो I का मान रख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? B/R। I का मान क्या हो जाएगा? V/R। तो V और I के स्थान पर हम B/R भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर B स्क्वायर R हो जाएगा, B स्क्वायर अपान में R। मतलब आपका D वाला ऑप्शन भी निरूपित करता है। तो आपका जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये नहीं निरूपित करता, मतलब जो B वाला ऑप्शन है ये नहीं निरूपित करता शक्ति को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा B वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। अब ये तीनों सूत्र क्या हैं? शक्ति को निरूपित करते हैं। क्या करते हैं? शक्ति को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। शक्ति को निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये तीनों सूत्र क्या है? शक्ति के बराबर सूत्र हैं। देख लीजिए, P बराबर हम लिख सकते हैं VI लिख सकते हैं, और बराबर लिख सकते हैं V स्क्वायर अपान R लिख सकते हैं, और बराबर लिख सकते हैं I स्क्वायर R लिख सकते हैं, ठीक है। ये सूत्र आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 3 सूत्र बन सकते हैं, इससे अलग सूत्र शक्ति का नहीं बनेगा, ठीक है। समझ में आया? इससे अलग शक्ति का सूत्र नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन मैं समय क्यों लेता हूँ? क्योंकि आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके क्वेश्चन भी और न्यूमेरिकल भी लग जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी लग जाएगा और न्यूमेरिकल भी लग जाएंगे, और आप लोगों को सूत्र भी याद हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसे भी देख लेता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि PDF कहाँ पर मिलेगा। PDF हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा। तो जो बच्चे व्हाट्सएप चलाते हैं वो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और जो बच्चे टेलीग्राम चलाते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा। चलिए अब मैं ज़्यादा समय नहीं यहाँ पर लेता हूँ, मैं सीधा चलता हूँ आपके क्वेश्चंस पर। अब यहाँ पर आ गया 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में डिटेल के साथ बात करते हैं। तो 8वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल है। कह रहा है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो धारा कितना होगा। इसमें विद्युत धारा क्या होगा या विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो सिंपल है, इसमें एक ही फार्मूला लगेगा, Q बराबर IT। क्या लगेगा? Q बराबर IT। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख लीजिए आपको क्या क्या चीज़ दिया गया है। पहला नंबर आपको समय दिया गया है, समय दिया गया है T, मतलब आपको मिनट में समय दिया गया है। यहाँ पर एक ध्यान में रखिएगा, मिनट में समय दिया गया है, इसे हमें सेकंड में परिवर्तित करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि
आप लोग जानते हो कि हम लिखते हैं हमेशा समय को किस में लिखते हैं, सेकंड में लिखते हैं, ठीक है। हमेशा समय को सेकंड में लिखते हैं, तो आपको सेकंड में ही परिवर्तित करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आवेश आपको दिया गया है कि आवेश क्या है, तो यहाँ पर आवेश आपको 120 दिया गया है, तो Q बराबर IT होता है। क्या होता है? Q बराबर IT। तो आवेश आपको दिया गया है 120 और आपको धारा निकालना है और T का मान आपको 1 मिनट दिया गया है और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो 60 हो जाएगा, 1 मिनट को हम सेकंड में परिवर्तित कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा, मतलब I बराबर क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर इज़ राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? I बराबर 2 एम्पियर इज़ राइट आंसर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? बी वाला ऑप्शन इसका सही जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन? अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिंपल है ये कह रहा है किसी उपकरण में धन आवेश और ऋण आवेश चिन्ह नहीं होता। तो बताइए किस उपकरण में जो धन आवेश होता है और ऋण आवेश वो नहीं होता। इनमें में से जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें में से धन आवेश और ऋण आवेश चिन्ह नहीं पाया जाता, आप लोगों को बताना है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। तो पहला नंबर आपका ऑप्शन दिया गया है एमीटर, दूसरा दिया गया है वोल्ट मीटर और तीसरा दिया गया है कुंडली में और चौथा दिया गया है विद्युत सेल में। तो इसमें आप लोग बता दूं कि जो कुंडली होता है उसमें आपका ना प्लस होता है और ना ऋण चिन्ह होता है, ठीक है। ना प्लस का चिन्ह होता है और ना ही ऋण चिन्ह होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपके बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ, उस क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। आपका ये क्वेश्चंस रहा लास्ट 10वां नंबर क्वेश्चन, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? अधिक होता है या कम होता है या कोई संख्यात्मक रूप से होता है? तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है जो लघुपथ होता है अगर उसके पथ छोटा कर दिया जाए, कोई तार हो अगर उसको मैं छोटा कर दूं तो वहाँ पर उसका धारा क्या होगा? बहुत अधिक होगा। क्या होगा? उसका धारा क्या होगा? बहुत अधिक होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन इज़ राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। जब उसका अगर कोई तार लंबी तार है तो उसमें अगर धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा कम हो जाएगा, लेकिन अगर उसे छोटा तार में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसमें धारा बहुत अधिक से बहेगा, ठीक है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर, उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ और इसमें आप लोग लगाकर ज़रूर से बताइएगा। कमेंट बॉक्स में सभी का कमेंट पढ़ा जाता है, ठीक है। और सभी जिनका कमेंट में सही आंसर होगा उनका कमेंट पिन कर दिया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोस में, ठीक है। तो चलिए, और पहला नंबर आप लोग बहुत बार पूछते हैं कि PDF कहाँ पर मिलेगा। PDF हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा या व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा। आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करके आप लोग PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।